तो ये कॉमिक्स मैं अपलोड कर रहा हूँ खून के रिश्ते। जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं हमेशा अच्छी स्टोरीज़ आपके लिए लाता हूँ और सेलेक्टेड वन ऑफ द बेस्ट और एपिक स्टोरीज़ जो अपने आप में बेजोड़ रहती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कॉमिक्स पे वीडियो डालते हैं, मैं भी एक डालता हूँ। मेरी कोशिश ये रहती है कि जो गुजरे ज़माने की बेहतरीन कहानियाँ हैं तो आप मेरे चैनल पर अगर गौर करेंगे तो पाएंगे कि सबसे अलग और बिल्कुल अलग बेस्ट थीम पर मैंने अपना चैनल बनाया है। इसे सफल आप ही लोग कर ही सकते हैं। आइए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है। बहुत पहले की ये कॉमिक्स है। संख्या 380, 5 रुपये उस समय दाम था। 90, 91, 92 के आसपास की कॉमिक्स है। उस समय ऐसे ही आता था। और क्रूक बॉन्ड ऐतिहासिक हीरो मनोज कॉमिक्स का इसमें दिखाई दिया है इस साइड में। और उसी समय से क्रूक बॉन्ड प्रचलन में था, लेकिन पता नहीं राज कॉमिक्स वाले इनके राइट्स क्यों नहीं ले रहे हैं। हालांकि कुछ भाई लोग जो है कि फेसबुक और इंटरनेट पे बनाते रहते हैं वीडियो। त्रिशूल कॉमिक आर्ट का है। आइए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या थी। एक बार विदर्भ देश के राजा सारंगदेव शिकार खेलने के लिए कुरील वन में गए। अरे इस बियाबान जंगल में यह लड़का क्या कर रहा है। सारंगदेव उस लड़के को अपने साथ विदर्भ देश लेते आए। पिताजी, महाराज यह लड़का कौन है। बेटी, यह तुम्हारा भाई ईश्वर देव है। एक बार सारंगदेव ईश्वर देव के साथ लेकर मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पहुँचे। तब मार्कंडेय ऋषि ने उन्हें बताया, सारंगदेव, पूर्व जन्म में तुमने ईश्वर देव से 1000 स्वर्ण मुद्राएं उधार ली थी, लेकिन उसे वापस नहीं लौटाई थी। जब ईश्वर देव अपनी मुद्राएं तुमसे वापस मांगने आए तो क्रोध में भरकर तुमने ईश्वर देव की हत्या कर दी थी। क्या आप सच कह रहे हैं ऋषिवर। तब मार्कंडेय ऋषि ने सारंगदेव को उसका पूर्वजन्म दिखाया। महाराज की जय हो। महाराज ने इस सेवक को कैसे याद किया। रामतीर्थ, हमें तुमसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं उधार चाहिए। रामतीर्थ ने राजा लंपट सिंह को 1000 स्वर्ण मुद्राएं उधार दे दी। एक वर्ष बाद जब रामतीर्थ अपनी मुद्राएं वापस लेने के लिए राजा लंपट सिंह के पास पहुंचा, एक ब्राह्मण की हत्या कर दी। ओह महाराज ने यह क्या अनर्थ कर डाला। रामतीर्थ ने एक लंबी हिचकी ली और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। एक दिन जब ईश्वरदेव राजकीय उद्यान में बैठा था, कबूतर, 2 माह पश्चात इस राज्य में अकाल पड़ने वाला है। ओह यह तो बहुत बुरी बात है कबूतरी। कबूतर और कबूतरी तो उड़ गए, लेकिन ईश्वरदेव को सोच में डाल गए। अकाल पड़ने से तो सारे राज्य में त्राही त्राही मच जाएगी। मुझे समय रहते कोई उपाय करना चाहिए, वरना राज्य के लोग भूखे मर जाएंगे। ईश्वर देव ने दूर दूर से अनाज मंगवाकर भंडारों से इकट्ठा किया और जलाशय खुदवाकर उसमें पानी एकत्र किया। अब कोई भी अकाल से पीड़ित नहीं हो पाएगा। अकाल पड़ने पर प्रजा में को अनाज बांटा गया। हमारे महाराज बहुत अक्लमंद है। समय रहते ही उन्होंने अकाल से जूझने के सारे प्रबंध कर लिया। अकाल की अवधि समाप्त होने पर प्रजाजनों में प्रशंसा का सच्चा अधिकारी मैंने ईश्वर देव है। इसी की चतुराई से हम अकाल का सामना भली प्रकार कर सके हैं। इस प्रकार 8 वर्ष व्यतीत हो गए। राजकुमारी रत्नावली और ईश्वरदेव अब युवा हो गए थे। एक दिन वो राजकुमारी रत्नावली को राक्षस उठा के ले जा रहा है। अब यह राक्षस राजकुमारी को जीवित नहीं छोड़ेगा। अब क्या होगा। तब ईश्वरदेव सकाल राक्षस की खोज में राज्य से चल दिया। राह में उसे चंचल परी मिली। ईश्वरदेव सकाल राक्षस से मैं भी बदला लेना चाहती हूँ। वह मेरी बहन निर्मला परी को मारकर खा गया था। तब से मैं भी बहुत अब बदले की आग में जल रहा हूँ। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगी। तब चंचल परी ने ईश्वरदेव को सकाल की मृत्यु का उपाय बताते हुए उसे जादुई कालून, जादुई तलवार और जादुई छड़ी दी थी। तब ईश्वरदेव जादुई कालीन पर बैठकर उड़ता हुआ सकाल राक्षस के महल में जा पहुंचा, जहां सकाल से उसकी लड़ाई हुई। ओ यह क्या, मेरे खड़ग के वार को इसने अपनी तलवार पर रोक लिया। आज तक तो मेरे खड़ग का वार खाली नहीं गया। लगता है यह आदमी जादू जानता है। तब ईश्वरदेव ने चंचल परी के बताए अनुसार डिबिया की छोर खींचकर सकाल राक्षस को मार दिया। फिर वह उस युवक के पास पहुंचा जिसे सकाल अपनी मुट्ठी में दबाकर लाया था। तुम कौन हो और सकाल राक्षस की कैद में कैसे आ गए। मैं हीरापुर राज्य का राजकुमार गजराज हूँ।
आज जब मैं अपने महल के उद्यान में घूम रहा था तो वहाँ से सकाल मुझे खाने के लिए पकड़ कर ले आया। तब वे दोनों बेहोशी की नींद में सोई हुई राजकुमारी रत्नावली के कक्ष में पहुँचे। ईश्वर देव ने जादुई छड़ी को रत्नावली के शरीर से स्पर्श किया तो उसने आंखें खोल दी। भैया आप यहाँ क्यों आ गए? साकाल राक्षस तो बहुत क्रूर है, वह आपको मार डालेगा। बहन, वह मुझे क्या मारेगा? मैंने ही उसे मौत के घाट उतार दिया है। अब वे तीनों जादुई कालीन पर बैठकर गोलकुंडा वन की ओर उड़ चले। इन सभी घटनाओं की विस्तृत जानकारी के लिए पूर्व जन्म का कर्ज और विचित्र कबूतर और धर्म बहन का रक्षक पढ़ना न भूलें। अब आगे पढ़ें। कुछ ही देर में आगे उड़ता हुआ कालीन गोलकुंडा वन में कदम के पेड़ के पास पहुंचा। अब हमें अर्धरात्रि होने तक इस समय अब हमें अर्धरात्रि होने तक यहीं पर रुककर चंचल परी के आने की प्रतीक्षा करनी है। चंचल परी ने जो जादुई वस्तुएं मुझे दी थी वही चीज़ें उसे वापस लौटानी है। तब ईश्वर देव ने कबूतर का दिया हुआ हीरा निकाला। हीरे के दुधिये प्रकाश की किरणें सारे जंगल में फैल गई। ठीक अर्धरात्रि के बाद चंचल परी और उसकी सखियों का कारवां कदम के पेड़ के नीचे उतरा। चंचल परी, मैं सकाल राक्षस को मार आया हूँ। आज मेरे प्रतिशोध की ज्वाला ठंडी हुई है। ईश्वर देव, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। इस समय तुम मेरे सामने जो भी इच्छा प्रकट करोगे मैं तुरंत ही उसे पूरी कर दूंगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? चंचल परी, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि संकट की घड़ी में जिस प्रकार तुमने मेरी सहायता की थी आगे भी तुम इसी प्रकार संकट में पड़े मैं घिरे लोगों की सहायता करती रहना। तुम्हारे विचार तो बहुत अच्छे ईश्वरदेव। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि आज से प्रत्येक दिन दुनिया के दुखियों के संकट में काम आती रहूँगी। तत्पश्चात चंचल परी, अब हम अपने राज्य को वापस जाना चाहते हैं। हाँ, तुम्हारे पिता सारंग देव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चंचल परी, हमें युवराज गजराज के लिए एक घोड़े की आवश्यकता है। इन्हें भी अपने राज्य हीरापुर जाना है। क्या आप युवराज गजराज के लिए एक घोड़ा उपलब्ध करा सकती हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तब चंचल परी ने अपनी जादुई घड़ी घुमाई। अरे छड़ी री छड़ी, जल्दी से एक घोड़ा बना दो। दूसरे ही क्षण वहाँ अच्छा नस्ल का एक घोड़ा प्रकट हो गया। ईश्वर देव ने चंचल परी का आभार प्रकट किया। तब अपने अपने घोड़ों पर चढ़कर ईश्वर देव और युवराज गजराज वहाँ से चल पड़े। युवराज गजराज, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए ईश्वर देव जी, आपको मुझसे क्या कहना है? युवराज, मेरी बहन रत्नावली अब विवाह की योग्य हो गई है। मैं समझता हूँ कि आप उसे पसंद करते हैं। आपके कहने का उद्देश्य क्या है ईश्वर देव जी? युवराज, मैंने इतने स्पष्ट रूप से कहा तब भी आप नहीं समझे। मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन रत्नावली का विवाह आपके साथ हो जाए। ईश्वर देव जी, रत्नावली से विवाह करके मैं अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली समझूंगा। मुझे इस संबंध पर कोई एतराज़ नहीं है। गजराज की बात सुनकर राजकुमारी रत्नावली ने शर्माकर नजरें नीचे झुका ली। युवराज, विदर्भ देश पहुंचकर मैं विधिपूर्वक रत्नावली का रिश्ता आपके पास लेकर आऊँगा। मैं उस दिन की प्रज्ञता से प्रतीक्षा करूँगा। बातें करते करते अब वे लोग गोलकुंडा वन से बाहर निकल आए थे। युवराज, यहाँ से हमारे तुम्हारे रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। तुम हीरापुर की ओर रवाना हो जाओ और हम लोग विदर्भ देश की ओर जाते हैं। अच्छा ईश्वर देव जी, विजय। दोनों ने अपने अपने घोड़े राज्यों की ओर मोड़ लिए और अपने अपने राज्यों की ओर चल पड़े। ईश्वर देव जब राजकुमारी रत्नावली को सारंग देव के सामने लेकर पहुंचा। बेटी रत्नावली, पिताजी महाराज। रत्नावली दौड़कर सारंग देव की बाहों में समा गई। सारंग देव की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। पिताजी महाराज, अगर भैया सकाल राक्षस के महल में न पहुंचते तो मेरा बचना मुश्किल था। इन्होंने मुझे नया जीवन दिया है। बेटी रत्नावली, आज ईश्वर देव ने तुम्हें बचाकर सखी की लाज रख ली है। ईश्वर देव सच्चे अर्थों में तुम्हारा भाई है। राजकुमारी रत्नावली के सकाल की कैद से छूटकर आने की खुशी में सारे राज्य में उत्सव मनाया गया। पिताजी महाराज, इस खुशी के मौके पर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो बेटे, क्या बात है? पिताजी महाराज, रत्नावली बहन अब युवा हो गई है। शीघ्र ही हमें उसका विवाह कर देना चाहिए। क्या सचमुच ही रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है? हमने तो इस ओर अभी तक ध्यान ही नहीं दिया। ईश्वर देव। पिताजी महाराज, रत्नावली के लिए मैंने एक सुयोग्य वर तलाश कर लिया है। बेटा, तुमने कुछ सोच समझ कर ही रत्नावली के लिए वर तलाश किया होगा, लेकिन फिर भी यह बताओ कि वह कौन है?
पिताजी महाराज, हीरापुर राज्य के युवराज गजराज सिंह के साथ मैं रत्नावली का विवाह करना चाहता हूँ। ठीक है, तब ठीक है, हम आज ही दूत को हीरापुर भेजकर रत्नावली के विवाह का प्रस्ताव वहाँ भेजते हैं। सारंगदेव ने उस समय दूत को बुलाया और उसे सारी बात समझाई। तत्पश्चात उसे हीरापुर जाने का आदेश दिया। सारंगदेव का दूत हीरापुर राज्य पहुंचकर वहां के राजा के पास पहुंचा। महाराज की जय हो। विदर्भ देश के राजा सारंगदेव ने अपनी पुत्री रत्नावली के विवाह का प्रस्ताव युवराज गजराज सिंह के लिए भेजा है। क्या आपको यह प्रस्ताव स्वीकार है? हमें यह प्रस्ताव स्वीकार करके प्रसन्नता होगी। दूत, जाओ राजा सारंगदेव से जाकर कहो कि वे विवाह की तैयारियां प्रारंभ कर दें। और तब शुभ मुहूर्त में राजकुमारी रत्नावली और युवराज गजराज का पाणी ग्रहण संस्कार हो गया। भगवान, मेरी बहन का सुहाग अजर अमर रहे, उससे मेरी भी उम्र लग जाए। आंसू भरे आंखों से ईश्वर देव और सारंगदेव ने राजकुमारी रत्नावली को युवराज गजराज के साथ विदा किया। इस विवाह को हुए पूरा 1.5 वर्ष व्यतीत हो गया। ईश्वर देव अब राजकार्य में भी सारंगदेव का हाथ बटाने लगे थे। एक दिन सारंगदेव उससे बोले, ईश्वर देव, हम बहुत दिन हो गए हम आखेट करने के लिए वन में नहीं गए। शुभ कार्य में देरी कैसी पिताजी महाराज, आप आज ही आखेट करने के लिए वन में चले जाइए। ठीक है, लेकिन हमारी अनुपस्थिति में तुम्हें राज्य का संचालन करना होगा। आपकी आज्ञा सिरोधार्य है पिताजी महाराज। सारंगदेव उसी समय आखेट करने के लिए वन की ओर चल दिए। वन पहुंचकर सारंगदेव ने जानवरों का खूब आखेट किया। जब वह एक दिन हिरन का पीछा कर रहा था, आश्चर्य, इस जंगल में ऐसी अनुपम सुंदरी कौन है यह? सारंगदेव मंत्रमुग्ध सा उस सुंदरी की ओर देखता रह गया। फिर वह हिरन का पीछा करना भूलकर उस सुंदरी के पास पहुंचा। सुंदरी, कौन हो तुम? क्या तुम रास्ता भूल गई हो? तुम्हारी माता पिता कहाँ हैं? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूं। सारंगदेव की बात सुनकर वह सुंदरी फूट फूट कर रोने लगी। अरे रे, यह क्या है? तुम तो रोने लगी। रो मत और मुझे बताओ कि बात क्या है। यह सुनकर सुंदरी को कुछ ढाढ़स सा बांधा। वह आंसू पोंछते हुए बोली, मैं स्वर्गलोक की अप्सरा वसुंधरा हूँ। तुम स्वर्गलोक की अप्सरा हो, लेकिन तुम धरती पर कैसे आई? हम कुछ अप्सराएं रथ में बैठकर पृथ्वीलोक पर विचरण करने के लिए आई थी। न जाने मेरी साथी अप्सराओं को क्या सूझा कि वे मुझे पृथ्वी पर छोड़कर रथ में बैठकर स्वर्गलोक को उड़ गई। अरे, यह तो तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय हुआ। अब तुम स्वर्गलोक को कैसे जा पाओगी? हमारे यह नियम है कि यदि स्वर्गलोक का कोई भी निवासी यदि भूल से भी पृथ्वी पर रह जाता है तो उसे दोबारा स्वर्ग में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। इसलिए अब स्वर्गलोक मेरे वापस जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। यह सुनकर सारंगदेव, यह उचित अवसर है। अप्सरा वसुंधरा को अपने साथ विदर्भ देश ले चलकर और वहां जाकर इससे विवाह कर लेना। ऐसी सुंदर स्त्री मेरी महारानी के रूप में देखकर लोग मेरे भाग्य पर ईर्ष्या करने लगेंगे। तब वसुंधरा, जो हो गया सो हो गया, पर रो नहीं। यहाँ पृथ्वी पर तुम किसी से परिचित नहीं हो, इसलिए तुम चाहो तो मेरे साथ राज्य चल सकती हो। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों, इसमें बुराई भी क्या है? मैंने सुना है कि पृथ्वी निवासी पराई स्त्री और पराये पुरुष के रिश्ते को संदेह की नज़र से देखते हैं। मैं भी तुम्हारे लिए पराई स्त्री हूँ, तब मैं भला तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ? सुनो वसुंधरा, मैं विदर्भ देश का राजा सारंगदेव हूँ और विदर्भ देश जाकर तुमसे विवाह कर लेने का वचन देता हूँ, जहाँ तुम विदर्भ देश की महारानी बनने के साथ साथ मेरे हृदय की महारानी राजरानी बनकर रहोगी। ठीक है, तब मैं तुम्हारे साथ विदर्भ देश चल सकती हूँ। तब प्रसन्न मन से सारंगदेव वसुंधरा को साथ लेकर उसी समय विदर्भ देश को वापस लौट पड़ा। ईश्वर देव को जब इस बात का पता चला, पिताजी महाराज को इस उम्र में यह क्या सूझा? क्या अब वह ढलती उम्र में उस स्त्री से विवाह रचाएंगे? कुछ भी हो, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। मैं अभी जाकर उन्हें समझाता हूँ। और उस समय सारंगदेव के कक्ष की ओर चल दिया। जैसे ही वह सारंगदेव के कक्ष से बाहर पहुंचा, ठहरिए युवराज। अंदर कक्ष में महाराज एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त थे। उन्होंने किसी को भी इस समय अंदर आने से मना किया है। ओ, तो बात यहाँ तक आ पहुँची है। वह क्रोध में भरकर पहरेदार से बोला, पिताजी महाराज से जाकर कहो कि मैं उनसे उसी समय मिलना चाहता हूँ। ठीक है युवराज, मैं उन्हें अंदर जाकर यह सूचना दे देता हूँ, तब तक आप यहीं ठहरिए। तब ईश्वर देव को कक्ष से बाहर छोड़कर पहरेदार अंदर सारंगदेव के पास पहुंचा। महाराज, कक्ष के बाहर युवराज ईश्वर देव खड़े हुए और आपसे इसी समय मिलना चाहते हैं। ईश्वर देव,
मुझसे इस समय मिलना चाहता है, अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण बात होगी। जाओ, तुम उसे अंदर भेज दो। कुछ समय बाद ही ईश्वरदेव सारंग देव के समक्ष उपस्थित था। कहो ईश्वरदेव, क्या बात है? तुम कुछ परेशान से दिखाई दे रहे हो। पिताजी महाराज, मैं तो आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो बेटे पूछो। पिताजी महाराज, बात ही कुछ ऐसी है, मैं आपसे एकांत में कुछ पूछना चाहता हूँ। तब सारंग देव ने एक नज़र पास बैठी वसुंधरा पर डाली और ईश्वर देव से कहा, बेटे वसुंधरा पर अब हमारे लिए पराई नहीं है। तुम इसकी उपस्थिति में अब हमसे ही बात कर सकते हो। लगता है इस स्त्री ने महाराज पर कोई जादू कर दिया है। और कोई चारा न देखकर ईश्वर देव ने सारंग देव से पूछा, पिताजी महाराज, अभी कुछ देर पहले मैंने महल में कुछ अफवाहें सुनी थी, क्या ये अफवाहें सच है? कैसी अफवाह है ईश्वर देव? यही कि आप इस स्त्री से विवाह करने वाले हैं। यह सुनकर सारंग देव का पारा गर्म हो गया। ईश्वर देव, क्रोध के आवेग में क्या तुम यह भी भूल गए कि घर आए मेहमान का इस तरह अपमान नहीं करते हैं? ध्यान रहे वसुंधरा इस समय हमारी अतिथि है। क्षमा करें महाराज, मेरा इनका अपमान करने का कोई अभिप्राय नहीं था। तो सुनो ईश्वर देव, तुमने जो भी कुछ सुना है वह अफवाह नहीं है। हम सचमुच ही वसुंधरा से वह विवाह करने वाले हैं। पिताजी महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? क्या इस उम्र में विवाह करना आपको शोभा देगा? ईश्वर देव, तुम बहुत उद्दंड हो गए हो। तुम हमें उपदेश देने वाले होते कौन हो? हम अपना भला बुरा अच्छी प्रकार से सोच समझ सकते हैं। तुम यहाँ से जा सकते हो। जी पिताजी महाराज। ईश्वर देव अपमानित सा कक्ष से बाहर निकला। उसके जाने के पश्चात, क्या यह आपका पुत्र है महाराज? नहीं वसुंधरा, यह हमारा पुत्र नहीं है। इसे हम जंगल से उठा कर लाए थे। हाँ, इसे हमने पुत्र की तरह पाला अवश्य है। बहुत सिर चढ़ा रखा है आपने इसे। ऐसी कोई बात नहीं वसुंधरा, तुम नहीं जानती हो कैसी कैसी विपत्तियों ने में ईश्वर देव ने हमारी सहायता की है। इधर ईश्वर देव सोच रहा था, सारंग देव ने मुझे पाला अवश्य है, पर आज उन्होंने यह जता दिया कि मैं उनका कोई भी नहीं हूँ। खैर, मुझे अब इन बातों से क्या लेना देना है। मेरे 10 वर्ष का समय पूरा होने में कुछ ही महीने बाकी है। उसके बाद तो मैं इस राज्य को छोड़कर चला ही जाऊंगा। पिताजी महाराज विपत्ति में पहुँचे, फंसे या बचे मेरी बला से। उधर सारंग देव के कक्ष में, वसुंधरा, यह अब हमारा खानदानी हार है। अब तुम इस देश की महारानी बनने वाली हो, इसलिए इस हार को स्वीकार करो। इसे अपने हाथों से मेरे गले में पहना दीजिए महाराज। तब सारंग देव ने अब आगे बढ़कर वह हार वसुंधरा के गले में पहना दिया। तत्पश्चात, वसुंधरा, हम कल ही पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ तुम्हारा विवाह करेंगे। मुझे खुशी है महाराज कि आपको अपना वचन याद है। दूसरे दिन ही सारंग देव और वसुंधरा का विवाह धूमधाम से ही हो गया। न जाने मुझे यह सब मंगलकारी प्रतीत क्यों नहीं हो रहा है। उसी रात की बात है जब नगर के सभी लोग अपने अपने घरों में सोए हुए थे। धप 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 दस्तक की आवाज़ सुनकर गिरी स्वामी की आंखें खुली। लगता है इस दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है, लेकिन रात के इस समय पहर पर कौन आ सकता है? नींद में आंखें मलते हुए गिरी स्वामी मुख्य द्वार के पास आए और उसका द्वार खोले। हा 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 हा, मैं तुम्हें खाऊंगी। बहुत दिन से मुझे पीने के लिए मानव रक्त नहीं मिला है। कौन हो तुम? मैं मांडवी राक्षसी हूँ, मैं तेरा रक्त पीऊँगी। हा 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 हा। बाप रे, यह तो साक्षात मौत का अवतार है। मुझे बिना सोचे समझे किवाड़ नहीं खोलने चाहिए थे। गिरी स्वामी घबराकर मुड़ाही था कि ठहर जाता कहाँ है, पहले मेरी प्यास तो बुझाता जा। ही नहीं ही। मांडवी राक्षसी ने गिरी स्वामी की गर्दन में अपने दांत गड़ा दिए और उसका सारा रक्त पी गई। बचाओ बचाओ। चीख पुकार की आवाज़ सुनकर गिरी स्वामिनी की आंखें खुली। यह शोर कैसा था? ओह, मेरे पति की चारपाई भी खाली है। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? मुझे द्वार पर जाकर देखना चाहिए। गिरी स्वामी जैसे ही मुख्य द्वार के पास पहुंचे, अरे यह क्या, इस भयानक स्त्री ने मेरे पति की गर्दन में दांत क्यों गड़ा रखे हैं? और तभी मांडवी राक्षसी ने गिरी स्वामी की गर्दन छोड़ दी। गिरी स्वामी निर्जीव सा पृथ्वी पर गिर पड़ा। आहा, अब मेरी प्यास बुझ गई। मज़ा आ गया इसका खून पीकर। पति को निर्जीव देखकर गिरी स्वामी बेहोश होकर गिर पड़ी और हा 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 भयंकर अट्टहास करती हुई मांडवी राक्षसी वहाँ से चल गई। उसी समय राजमहल में राजा सारंग देव की आँख खुली। ओ, यह वसुंधरा इस समय कहाँ चली गई? वे हैरान से अभी सोच ही रहे थे कि वसुंधरा ने कक्ष में प्रवेश किया। वसुंधरा, तुम कहाँ चली गई थी? महाराज, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं जरा छत पर घूमने चली गई थी। सारंग देव वसुंधरा की बात सुनकर आश्वस्त हो गया। दूसरे दिन नगर में, कुछ सुना तुमने? कल रात कुलभूषण को एक राक्षसी ने मार डाला। हाँ, सुना है। कुलभूषण की पत्नी ने उस राक्षसी
को साक्षात देखा है। पता नहीं वह राक्षसी कौन थी। नगर के सभी लोगों में राक्षसी के प्रति भय व्याप्त हो गया। उस रात को भी मांडवी राक्षसी ने एक आदमी को अपना शिकार बनाया। दूसरे दिन लगता है इस नगर में राक्षसी ने अपना प्रेत डेरा डाल लिया है। इस प्रकार रोज आदमी मरते रहे तो क्या होगा। हमें राज दरबार में चलकर महाराज सरंग देव को इस बात की सूचना देनी चाहिए। अतः कुछ लोग मिलकर राज दरबार में पहुंचे। महाराज दुहाई है, राज्य में इन दिनों एक राक्षसी ने आतंक मचाया हुआ है। राक्षसी और हमारे राज्य में क्या कह रहे हो तुम लोग। तब उस आदमी ने राक्षसी के उत्पात के बारे में सारंग देव को बताया। सारी बात जानकर सारंग देव सोच में पड़ गए। तत्पश्चात हम लोग शीघ्र ही तुम लोगों को इस राक्षसी के आतंक से छुटकारा दिलवा देंगे। हमें इस कार्य के लिए थोड़ा समय चाहिए। महाराज शीघ्र से शीघ्र वह राक्षसी मर जानी चाहिए, वरना उसके डर से लोग विदर्भ देश को छोड़कर कहीं और जा बसेंगे। यह सुनकर सारंगदेव सोच में पड़ गए। अगर हमारी प्रजा विदर्भ देश को छोड़कर चली जाएगी तो ऐसी अवस्था में हम राज किस पर करेंगे। हमें तुरंत ही कुछ करना चाहिए। सहसा उसे ईश्वर देव का स्मरण हुआ है। इस विपत्ति से तो ईश्वर देव ही हमें छुटकारा दिला सकते हैं, पर यह बात हम उससे कहे कैसे। वसुंधरा के विषय में जब वह हमसे बात करने आया था तब हमने उसे डांट कर भगा दिया था। आखिरकार जब उसने कोई उपाय नहीं सोचा तो उन्होंने ईश्वर देव को बुलवाया। ईश्वर देव, हम जानते हैं कि इन दिनों तुम हमसे नाराज हो। नहीं पिताजी महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। ईश्वर देव, राज्य में इन दिनों एक राक्षसी ने आतंक मचाया हुआ है। वह लोगों का रक्त चूसकर उसे मौत के घाट उतार देती है। हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि राक्षसी के आतंक से राज्य के निवासियों को कैसे छुटकारा दिलाए। पिताजी महाराज, मेरे रहते हुए आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेटा, हमें तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी। तब आप चिंता छोड़िए और राक्षसी को इस राज्य से भगाने का कार्य मुझ पर छोड़ दीजिए। सारंग देव को दिलासा देकर ईश्वर देव कक्ष से निकल आया। अब वह अपने कक्ष में पहुंचा। ओह, कबूतर और कबूतरी का जोड़ा कुर्सी पर बैठा हुआ है। लगता है आज ये मुझसे कोई विशेष बात बतलाने आए हैं। जैसे ही वह उनके पास पहुंचा, ईश्वर देव, हम जानते हैं कि आज तुम परेशान क्यों हो। क्या तुम सचमुच मेरी परेशानी का कारण जानते हो। ईश्वर देव, तुम मांडवी राक्षसी के बारे में परेशान हो ना, यही सोच रहे हो ना। हाँ हाँ, तुम ठीक करो कबूतर। क्या तुम जानते हो कि यह राक्षसी कौन है और वह किस प्रकार मर सकती है। तब कबूतरी ने उसे बताया। ईश्वर देव, राजा सारंग देव की पत्नी वसुंधरा ही मांडवी राक्षसी है। यह तुम क्या कर रही हो कबूतरी। वसुंधरा कोई मानवी नहीं है, यह उसका नकली रूप है। दरअसल वह राक्षस राज चक्रासुर की पुत्री मांडवी है। वह रोज रात को राक्षसी का रूप धरकर लोगों का खून पीती है और उसके पश्चात अपने कक्ष में आकर सो जाती है। और तब तो पिताजी महाराज भी संकट में है। हाँ, राजा सारंगदेव ही क्या, मांडवी राक्षसी के विदर्भ देश में रहने के कारण पूरे राज्य का अस्तित्व ही खतरे में पड़ने वाला है। एक दिन मांडवी राक्षसी इस राज्य में एक भी मनुष्य को जीवित नहीं छोड़ेगी। कबूतरी, क्या तुम जानती हो कि मांडवी राक्षसी को किस प्रकार मारा जा सकता है। राक्षस रूप में एक ताल है, भीम ताल। उस ताल में असंख्य कमल के फूल खिले हुए हैं। उन फूलों में जो फूल सफ़ेद है, उसी सफ़ेद फूल में मांडवी राक्षसी के प्राण है। उस फूल को तोड़ते ही मांडवी राक्षसी का अंत हो जाएगा। लेकिन मैं राक्षस लोक में कैसे जा सकता हूँ। उसके लिए तुम्हें एक बार फिर गोलकुंडा के वन में जाकर चंचल परी की सहायता लेनी पड़ेगी। ठीक है, मैं पुनः गोलकुंडा वन में जाऊँगा। ईश्वर देव उस समय सारंग देव के पास पहुंचा। पिताजी महाराज, मैंने पता लगा लिया है कि मांडवी राक्षसी कहाँ रहती है और उसकी मृत्यु किस प्रकार हो सकती है। जल्दी बताओ बेटा, मांडवी राक्षसी कहाँ रहती है। पिताजी महाराज, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, पर पहले आपको एक वचन देना होगा। कैसा वचन ईश्वर देव। पिताजी महाराज, मैं जो कुछ भी आपको बताऊंगा उसे सुनकर आप रुकेंगे नहीं और मेरी बात पर विश्वास करेंगे। यही वचन मैं आपसे चाहता हूँ। ठीक है बेटा, हम ऐसा ही वचन देते हैं। अब सुनिए पिताजी महाराज, मांडवी राक्षसी वास्तव में आपके राजमहल में ही रहती है। मेरे महल में। यह तुम क्या कर रहे हो ईश्वर देव। यह सही है पिताजी। पिताजी महाराज, मांडवी राक्षसी और कोई नहीं, महारानी वसुंधरा का दूसरा रूप है। महारानी वसुंधरा कोई अप्सरा न होकर राक्षस राज चक्रासुर की पुत्री है। ईश्वर देव की बात सुनकर, ईश्वर देव, मैं नहीं जानता कि तुम इतना गिर जाओगे। अपनी माँ पर लांछन लगाते हुए तुम्हें जरा भी हिचक नहीं हुई। पिताजी महाराज, यह सत्य है। ईश्वर देव, अपने शब्द वापस लो, वरना इसी समय हम तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे।
पिताजी महाराज, अभी अभी आपने जो मुझे वचन दिया था कृपया उसे याद कीजिए। ईश्वर देव, वचन मांगकर तुमने हमारे हाथ बांध दिए हैं, वरना आज तुम्हें हम जीवित नहीं छोड़ते। पिताजी महाराज, क्रोध त्याग दीजिए और मैंने जो कुछ भी आपको बताया है उस पर विश्वास कीजिए, ठीक है? लेकिन हम तुम्हारी बात पर विश्वास करें भी तो कैसे करें? पिताजी महाराज, आज रात आप अपनी आंखों से देख लेना कि वसुंधरा का असली रूप क्या है, तब तो आपको विश्वास हो जाएगा कि मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है, आज हम वसुंधरा पर निगरानी रखेंगे, लेकिन यदि तुम्हारी बात असत्य हुई तो तुम्हें दंड देंगे। ठीक है पिताजी महाराज। उस रात जब सारंगदेव सैया पर आंखें मूंद कर लेटे हुए थे, लगता है सारंगदेव सोया हुआ है, अब मुझे अपने राक्षसी रूप में आ जाना चाहिए। यह सोचकर वसुंधरा सैया से उठ खड़ी हुई। अगले ही पल, यह क्या, वसुंधरा का रूप परिवर्तित होता जा रहा है। शीघ्र ही, ओ वसुंधरा तो पूर्णतया राक्षसी बन गई है। तो क्या ईश्वरदेव की बात सच थी? मांडवी राक्षसी ने एक दृष्टि सोए हुए सारंगदेव पर डाली और कक्ष से बाहर निकल गए। मुझे इस राक्षसी का पीछा करना चाहिए। तब सारंगदेव दबे पांव उठा और मांडवी राक्षसी का पीछा करने लगा। उस मांडवी राक्षसी राजमहल के द्वार पर पहुंची। आज इस पहरेदार का ही रक्त पीना चाहिए। अगले ही पल, ओह, मांडवी तो पहरेदार का रक्त पी रही है। सारंगदेव उल्टे पांव अपने कक्ष में वापस लौटा है। ओह, यह मैं क्या नादानी कर बैठा, एक राक्षसी से विवाह कर बैठा। ईश्वरदेव का कथन ही सत्य निकला। अभी वह यह सब सोच ही रहा था कि वसुंधरा ने कक्ष में प्रवेश किया। यह आप महाराज, यह क्या आप जगे हुए हैं? वसुंधरा, न जाने मेरी नींद एकाएक क्यों उचट गई। अब दूसरे दिन सारंगदेव ने ईश्वरदेव को अपने पास बुलाया। ईश्वरदेव, तुम्हारा कथन सत्य है, वसुंधरा ही मांडवी राक्षसी है। शुक्र है आपको मेरी बात का विश्वास तो आया। अब मैं पावन घोड़े पर चढ़कर राक्षस प्रदेश की ओर जाऊंगा और वहां भीमताल में खिले सफ़ेद कमल को तोड़कर उस राक्षसी का अंत करूंगा। बेटा, इस कार्य में देरी मत करो, वरना मांडवी राक्षसी और कई निरपराध लोगों को मार डालेगी। तब पवन घोड़े पर चढ़कर ईश्वरदेव गोलकुंडा वन में पहुंचा। जब अर्धरात्रि होने पर चंचल परी वहां आई। चंचल परी, मैं राक्षस लोक में जाना चाहता हूँ, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी ईश्वरदेव। तब चंचल परी उसे उड़ने वाला जादुई कालीन दिया। इस पर बैठकर तुम राक्षस लोक जा सकते हो। धन्यवाद चंचल परी। तब चंचल परी ने एक जादुई दर्पण भी ईश्वरदेव को दिया। इस दर्पण से तुम जो भी मांगो वह दर्पण तुम्हें यह देगा। तब तो यह दर्पण अद्भुत है। ईश्वरदेव ने उसे जादुई कालीन पृथ्वी पर फैलाया और बोला, जादुई कालीन, मुझे राक्षस लोक में उड़ाकर ले चलो। दूसरे पल जादुई कालीन आकाश में उड़ने लगा। कुछ ही देर बाद जादुई कालीन राक्षस लोक के ऊपर उड़ रहा था। अरे, यह आकाश में कौन उड़ रहा है? लगता है कोई जादूगर है। चलो इसे मारकर खाएंगे। यह सोच राक्षस जैसे ही कालीन की ओर झपटे, जादुई कालीन, थोड़ा और ऊपर उड़ जा। उसका आदेश पाते ही कालीन आकाश में उड़ चला। यह देखकर, यह क्या हुआ, यह हमारे आदेश में क्यों आया है? यह तो कोई बड़ा जादूगर है, इसका पीछा करना चाहिए। तब सारे दैत्य हल्ला मचाते हुए उस ओर चल पड़े जिधर कालीन उड़ता हुआ जा रहा था। इधर ईश्वरदेव ने जादुई कालीन को आदेश दिया, जादुई कालीन, मुझे भीमताल में खिले हुए सफ़ेद कमल के पास ले चल। कुछ देर बाद कालीन भीमताल के ऊपर उड़ रहा था। अरे ओ जादूगर, इन कमलों को मत तोड़ना, इनमें हमारे प्राण हैं। यह सुनकर, ओह, तो इन कमलों में इन देश के समस्त राक्षसों के प्राण हैं। तब तो सफ़ेद कमल के साथ साथ मुझे सारे कमल भी तोड़कर फेंक देने चाहिए। ऐसा करने से राक्षस जाति का ही अंत हो जाएगा। तब उसने एक एक करके कमल के फूलों को तोड़ना शुरू कर दिया। इसके ऐसा ही करते करते, आओ, हमें बख्श दे जादूगर, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? तट पर खड़े दैत्य तेजी से पृथ्वी पर गिरने लगे। कुछ देर बाद उसने सफ़ेद कमल को छोड़कर सारे कमल तोड़ डाले। अंत में उसने सफ़ेद कमल को कसकर पकड़ लिया। अब मांडवी राक्षसी की जान मेरे हाथों में कैद है। उधर वसुंधरा घबराकर सारंगदेव से कह रही थी, महाराज, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरा गला दबा रही है। लगता है ईश्वरदेव सफ़ेद कमल तक पहुंच गया है। इधर ईश्वरदेव ने एक झटके से सफ़ेद कमल को तोड़ दिया और सफ़ेद कमल को तोड़ते ही तड़पती हुई वसुंधरा पृथ्वी पर गिर पड़ी। जैसे ही उसके प्राण निकले वह अपने असली रूप में आ गई। मांडवी, तेरा ऐसा अंत देखकर मुझे अपार हर्ष हो रहा है। ईश्वरदेव ने इस बार भी मेरी लाज रख ली। उधर अपना काम समाप्त करके ईश्वरदेव ने जादुई कालीन को आज्ञा दी, जादुई कालीन, अब तू मुझे विदर्भ देश ले चल। मैं इस समय राजा सारंगदेव के पास पहुंचना चाहता हूँ। ईश्वरदेव का आदेश पाकर जादुई कालीन का आकाश में उड़ने लगा।
कुछ देर बाद राजा सारंगदेव के सामने था। पिताजी महाराज, मैंने मांडवी राक्षसी और उसके संबंधियों को मौत के घाट उतार दिया। अब मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं विदर्भ देश से जाना चाहता हूँ। यह तुम क्या कर रहे हो बेटे? तुम हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो? पिताजी महाराज, आज से 10 वर्ष पहले हमारे पूर्व जन्म की जो कहानी मार्कंडेय ऋषि ने हमें सुनाई थी, क्या आप उसे भूल गए हैं? मेरी 10 वर्ष की अवधि पूरी हो चुकी है, इसलिए अब मैं आपके पास नहीं रह सकता। लेकिन बेटे, तुम यहाँ से जाओगे कहाँ? पिताजी महाराज, मैं मार्कंडेय ऋषि के पास जाकर अपनी माता पिता के बारे में पूछूंगा, वे उनके बारे में अवश्य जानते होंगे। ठीक है बेटे, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। तब सारंगदेव के चरण स्पर्श करके ईश्वरदेव कक्ष से बाहर निकल गया। वह सीधा मार्कंडेय ऋषि के पास पहुंचा। मार्कंडेय ऋषि, एक दिन आपने कहा था कि समय आने पर आप मेरे असली माता पिता के विषय में मुझे बताएंगे। क्या यह उचित समय आ गया है? तुम सही समय पर आए हो वत्स। आज मैं तुम्हारे असली माता पिता के विषय में अवश्य बताऊंगा। ईश्वरदेव, तुम द्रविड़ देश के राजा द्रविड़सेन के पुत्र हो। आज से 19 वर्ष पहले जब तुम केवल 1 वर्ष के थे तो राजा द्रविड़सेन अपनी महारानी सुभद्रा और पुत्र रोहित के साथ देवी के दर्शन के लिए कुरील वन से होकर के गुजर रहे थे, तो अचानक ही आकाश पर काली आंधी आई। तेज हवाएं चलने लगी। उस काली आंधी में राजा द्रविड़सेन का परिवार छिन्न भिन्न हो गया। नन्हा रोहित आंधी में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। उधर आंधी में उड़ती हुई महारानी सुभद्रा कई कोस दूरी पर जाकर के गिरी। फिर क्या हुआ ऋषिवर? जब काली आंधी छटी तो लुटे पिटे राजा द्रविड़सेन अकेले ही रथ में खड़े थे। तब उन्होंने महारानी सुभद्रा और रोहित को बहुत खोजा, पर इस कार्य में उन्हें तनिक भी सफलता नहीं मिली। तब वे निराश होकर द्रविड़ देश की ओर वापस लौट गए। और महारानी सुभद्रा के नन्हे रोहित का क्या हुआ ऋषिवर? बेटे, नन्हे रोहित को एक शेरनी उठाकर अपने गुफा में ले गई। आगे चलकर उसने ही रोहित को अपने बेटे की तरह पाला पोसा। उधर महारानी सुभद्रा को जब होश आया तो वह अपने आप को अकेला पाकर दिमाग का संतुलन खो बैठी और तब से पागल होकर दर दर भटकती फिर रही है। ऋषिवर, इस समय मेरी माँ सुभद्रा कौन से नगर में होगी? बेटा, इस समय वे दीनापुर नगर की गलियों में बच्चों के पत्थरों की मार सह रही है। ओह! तब ईश्वर देव ने मार्कंडेय ऋषि से विदा ली। आश्रम के बाहर आकर उसने चंचल परी का दिया हुआ जादुई कालीन निकाला, उस पर आकर खड़ा होकर बोला, जादुई कालीन, मुझे इसी समय दीनापुर नगर में मेरी माँ के पास पहुँचा दे। दूसरे ही पल वह दीनापुर में था। लगता है यही मेरी माँ है। अगले ही पल, क्यों इस दुखियारी को मार रहे हो? जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से। ईश्वर देव की डांट सुनकर सब बच्चे वहाँ से 9 2 11 हो गए। तब, कौन है रे तू? क्या तूने मेरे नन्हे रोहित को कहीं देखा है? तब भरे हृदय से ईश्वर देव ने जादुई शीशे से कहा, जादुई शीशे, मेरी माँ का पागलपन दूर करके इसे ठीक कर दे ताकि यह मुझे पहचान सके। अगले ही पल, बेटा, तू मेरा बेटा रोहित है ना? हाँ माँ, मैं तुम्हारा बेटा रोहित हूँ मेरे लाल। ठीक से, शुक्र है, माँ का पागलपन दूर हो गया। महारानी सुभद्रा रोती ईश्वर देव से लिपट गई। लेकिन बेटे, जब तू मुझसे बिछड़ा हुआ था तो केवल 1 वर्ष का था, तब से अब तक तू कहाँ कहाँ रहा है? माँ, यह एक लंबी कहानी है। तब ईश्वर देव ने अपनी कहानी महारानी सुभद्रा को कह सुनाई। सारी बात सुनकर, हम दोनों से बिछुड़कर तुम्हारे पिता द्रविड़सेन पर न जाने क्या गुजरी होगी। अब हम उन्हीं के पास चल रहे हैं माँ। तब ईश्वर देव ने जादुई कालीन पर माँ के साथ खड़े होकर आदेश दिए, जादुई कालीन, हम दोनों को इस समय राजा द्रविड़सेन के दरबार में पहुंचा दो। अगले ही पल वे दोनों राजा द्रविड़सेन के दरबार में खड़े थे। तुम लोग कौन हो? महाराज, क्या आपने अपने पत्नी सुभद्रा और पुत्र रोहित को नहीं पहचाना? तुम सुभद्रा हो? हाँ, और यह आपका पुत्र रोहित है। तब महारानी सुभद्रा ने अपनी और रोहित की दुख भरी कहानी राजा द्रविड़सेन को सुनाई। यह कहानी सुनकर, ओ, यह कैसा सुखद संयोग है। एक लंबे अंतराल के बाद विधाता ने फिर से मुझे मेरे परिवार से मिला दिया है। रोती हुई सुभद्रा राजा द्रविड़सेन के चरणों में गिर गए और रोहित भरे नयनों से पिता को निहारने लगा। महारानी सुभद्रा और युवराज रोहित के पास लौटने की खुशी में सारे नगर में रोशनी की गई। महाराज, आज हमारे जीवन का अंधकार हमेशा हमेशा के लिए मिट गया। हाँ महाराज। ईश्वर देव द्रविड़ देश का युवराज बनकर अपने माता पिता के साथ सुखपूर्वक रहने लगा और द्रविड़सेन की मृत्यु के बाद द्रविड़ देश का राजा बना। इसी बीच वह चंचल परी का जादुई कालीन और जादुई दर्पण लौटा लाया था।
समाप्त। तो गाइज आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से आपको अच्छी और वीडियोस बनाते रहेंगे। जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर देंगे और प्लेलिस्ट में देखेंगे बहुत सारी कॉमिक्स को मैंने बनाया हुआ है। धन्यवाद, नमस्कार भाइयों।